गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर 4 में अध्याय 1 में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का अध्ययन करेंगे, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड कार्बन रसायन होगी। इसमें तीसरे अध्याय तक हम कुछ रिएक्शन को कर चुके थे। आज उन रिएक्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा था कि ये कुछ रिएक्शन लिखी है, इनके हम उत्पाद देखेंगे। जैसे पहली रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर पेरोक्साइड होता तो बी आर यहाँ आता और एच यहाँ आता, लेकिन बी आर इस केस में बी आर यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। बी आर नेगेटिव वाला कम एच पे जाता है, कम कार्बन वाले एच पे जाता है, एच जहाँ एच अधिक होंगी वहां जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एच सी एच और ये बी आर और ये बन जाएगा सी एच टू और ये एच यहाँ पर आ गया। ऐसे इस प्रकार अब पेरोक्साइड आ गया तो आपको पता है बी आर यहाँ आ जाएगा अधिक एच वाले पर और एच यहाँ जाएगा कम वाले पर, तो ये बन जाएगा पी एच सी एच टू और ये सी एच, ये सी एच यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा सी एच टू और ये बन जाएगा सी एच टू और ये बी आर। तो इसी प्रकार HCl में अब Cl है, पेरोक्साइड नहीं है तो Cl यहाँ जाएगा, यहाँ जिस कारण पर H कम होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड वाले को ध्यान रखना है। जैसे ही H यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH और ये Br और ये बन जाएगा CH3, एक H यहाँ जैसे आएगा। अब ये सिंपल एक एल्कोहल है, जबकि यहाँ से सिंपल है एक Cl आएगा, OH लगाओ Cl लगाओ, सिंपल, कोई बेंजीन नहीं है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में और ये OH लगा हुआ है, तो ये Cl आ जाएगा और यहाँ से मैंने बताया था SO2 प्लस HCl बाहर निकलता है। अल्ट्रावायलेट रेज है तो मैंने आपको बताया रखा सिंपल है, वो भी निकल कर आ दूं इस कार्बन पर लेकर के और इस कार्बन पर, लेकिन ये मुख्यतः बनेगा एक तो यहाँ रेजोनेंस लगेगा और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। देखो किस टाइप से, यहाँ NO2 और यहाँ एक CH आ जाएगा, यहाँ Br और यहाँ CH3 प्लस यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या निकल जाएगा HBr। तो ये यहाँ पर एक तो रेजोनेंस लग रहा है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है हाइपर, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऊष्मा आ रहा है तो देखो ये फिनोल वाला OH है, जबकि ये सिंपल एल्केन से जुड़ा हुआ OH है, एल्केन से जुड़ा हुआ OH है, तो सिंपल OH लगाओ Cl लगाओ, एल्केन से जुड़ा होना चाहिए, मगर ये OH है, यहाँ पर ये CH2 और ये Cl प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा H2O। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन और प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है CH3 CH2 और ये Br प्लस NaI, ये रिएक्शन है ऐसी सिंपल, डबल बॉन्ड प्लस Br2 प्लस यहाँ पर ऊष्मा के साथ और ये अल्ट्रावायलेट रेज। तो मैंने आपको बता रखा है ये फिंगर स्टैंड क्रिया है, एक हैलोजन आएगा दूसरा जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 ये CH2 और ये I प्लस यहाँ से NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये Na और ये Br। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड के एल्केन वाला देखना है, इसके पास वाला एल्केन ये रहा इसके पास वाला, तो एक Br यहाँ भी आ सकता है और Br यहाँ भी आ सकता है। इस प्रकार से ये Br यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, जिस जगह पे H जाएगा वहां से Br निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुण ये होते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के भौतिक गुण, इन्हें आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि शुद्ध अवस्था में, पहला पॉइंट है शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड यानी कि RH रंगहीन यौगिक होते हैं, रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं,
हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम शुद्ध अवस्था की बात करेंगे तो ये एल्किल हैलाइड होती है ना, आरएक्स जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन ये होते हैं, कलरलेस। लेकिन जैसे ही परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड जैसे ही प्रकाश के कांटेक्ट में आएंगे, यू अल्ट्रावायलेट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, रंगीन, कलर दिखाएंगे, कलर इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है जैसे CH3Cl, CH3Cl, CH3Br, CH3Br और C2H5Cl तथा कुछ क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जैसे CF2Cl2 ले लो। क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। उच्च सदस्य जबकि उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस अवस्था में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम जैसे कम कार्बन की बात करेंगे, तो जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl तथा कुछ क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर उच्च सदस्यों की बात करें जिनमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो वो ठोस, द्रव अथवा ठोस अवस्था में चली जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जब भी हम कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की बात करते हैं, कार्बनिक हैलोजन यौगिक ध्रुवीय अवस्था में पाए जाते हैं, ध्रुवीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब भी हम कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की बात करेंगे तो वो किस अवस्था में होंगे, ध्रुवीय अवस्था में। क्यों होंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि R और ये X, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो ध्रुवीय कंडीशन को बताने के लिए एक पर डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए और एक पर डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस ये अधिक विद्युतऋणी होता है, पता ही आपको, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये अधिक विद्युतऋणी है तो ये अधिक विद्युत धनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ध्रुवीय अवस्था में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में। नेक्स्ट है अगर हम बात करेंगे जैसे क्वथनांक की, जैसे क्वथनांक एल्किल हैलाइड के क्वथनांक की बात करें तो RI का सबसे ज्यादा होता है, फिर RBr का उससे कम, फिर RCl का उससे कम, फिर सबसे कम RF का। तो ये क्वथनांक का एक क्रम होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिंपल, ये क्वथनांक का एक पेपर पूछा जा सकता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम भौतिक गुणों में ही आगे बढ़ेंगे। हम कुछ भौतिक गुणों की और बात करेंगे। जैसे भौतिक गुणों में ही अगर हम बात करें, भौतिक गुण हेलो एल्किन और हेलो एरिन के कुछ भौतिक गुण हैं, जिसमें अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि अगर जैसे मान लो सेम परमाणु भार, या जिसे हम अणुभार बोल सकते हैं, अणुभार हो, तब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो RX का होता है वो सबसे ज्यादा होता है RRC। यानी कि अगर RX और RR दोनों का परमाणु भार दोनों का सेम रखा है, अणु भार दोनों का सेम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो एल्किल हैलाइड होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो सर्वाधिक होता है किसकी तुलना में, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, उसकी तुलना में। जैसे अगर हम बात करें जैसे C2H5 और ये Cl और ये C2H5 और ये C2H5, तो इस प्रकार से इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सिंपल एल्किल हैलाइड है और ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये इस प्रकार से इनमें क्वथनांक सर्वाधिक हो जाता है। पांचवा पॉइंट। इसके बाद छठवें पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घट जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे CH3, CH2 और ये Br, ऐसे ही CH3, CH, ये Br और ये CH3, इसी प्रकार CH3, ये CH3 और ये Br। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो, इसमें तो कोई
आउट कोई चेन है नहीं, लेकिन इसमें देखो एक चेन मिल रही है, इसमें देखो एक चेन मिल रही है, जबकि इसमें जरा महसूस करो इसमें दो चेन मिल रही है, एक ये रही एक ये रही। तो अगर आउट ऑफ द चेन बढ़ती है तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए पहले का सबसे ज्यादा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। तो आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि जब भी हम श्रृंखला बढ़ाएंगे, जैसे संकलन का किसी में गुण बढ़ता है, तो इसमें जैसे मान लो इसमें दो श्रृंखला हो रही है, इसमें देखो इसमें ये भी मुझे मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला से जो आउट ऑफ रेंज होता है वो क्रियात्मक समूह अगर निकला रहता है तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापी के रूप में। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कम है, यहाँ पर प्रतिस्थापी बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से इनका क्वथनांक घटता हुआ चलता है। नेक्स्ट अगर बात करें छठवां पॉइंट, सातवां घनत्व की बात करें तो सिंपल Rx का जो घनत्व होता है वो H2O से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें जैसे C3H7 ये Cl और C3H7 ये Br, ऐसे ही C3H7 और ये I इन, तो इस प्रकार से घनत्व जो होता है वो हमेशा जैसे ठोस कंडीशन आने पर इनका घनत्व क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कक्षा में, दूसरी कक्षा में बता रखा है कि I का जो ठोस की टेंडेंसी ज्यादा होती है Br से, फिर Br की ज्यादा होगी किससे, Cl से। तो इस प्रकार से इनका घनत्व क्या होता चलता है, बढ़ता हुआ चलता है। तो ये क्वेश्चन है। तो आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे अभी बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे विलेयता की अगर हम बात करें, नेक्स्ट विलेयता। तो विलेयता क्या होती है, विलेयता अगर हम बात करें, विलेयता इट मींस मुख्यतः घुलनशीलता को व्यक्त करती है, घुलनशीलता को व्यक्त करती है, कौन जल में ज्यादा घुलनशील है। तो ये जो Rx होते हैं वो जल में क्या होते हैं, वो कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये एक कार्बनिक यौगिक है, ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये एक अकार्बनिक यौगिक है। तो विलेयता का कंसेप्ट होता है कि जब भी हम दो समान, चाहे कार्बनिक लेंगे तब घुल जाएगा, चाहे अकार्बनिक लेंगे तब घुल जाएगा। अगर एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक हुआ तो विलेयता पॉसिबल नहीं है, इट मींस कम घुलनशील है। वो भी कम घुलनशील क्यों है, क्योंकि यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ध्रुवीयता उत्पन्न होने के कारण ये घुलनशीलता दर्शाता है जल के साथ। आगे बढ़ते हैं। जो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि क्यों घुलनशील होता है, क्योंकि ये ध्रुवणता प्रदर्शित करता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट रासायनिक क्रियाओं के बारे में समझते हैं। ये तो बहुत ही गुण हो गए सभी। अब कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं जो कि आपको अच्छे से देखनी है। रासायनिक क्रियाएं। अब रासायनिक क्रियाएं तीन प्रकार से होती हैं। फर्स्ट क्रिया जो होती है वो नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। दूसरी होती है निराकरण या विलोपन क्रियाएं। तीसरी जो होती हैं वो होती हैं धातुओं के साथ क्रियाएं। तो ये आपको तीनों याद रखनी है कि जबकि नाविक रागी बोलते हैं, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं और निराकरण या विलोपन क्रियाएं और धातुओं के साथ क्रियाएं, ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली हेडिंग है नाविक रागी या नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, ये आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, जो Rx जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। नाविक स्नेही जो होता है ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो नाविक स्नेही जब भी नेगेटिव पर अटैक करता है तो यहाँ से X निकल जाता है, तो ये बन जाएगा RNU प्लस X माइनस के फॉर्म में। इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, निष्कासित समूह, इसको बोलते हैं अपशिष्ट या निष्कासित समूह X माइनस को। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको अटैक करके एक नया यौगिक बना देगा। तो ये एल्किल हैलाइड पे जैसे ही नाविक स्नेही, अच्छा यहाँ पर कोई विलायक भी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई विलायक भी हो सकता है। तो जैसे किसी विलायक की उपस्थिति में क्रिया होती है तो RNU बनता है और X माइनस बाहर निकल जाता है, जो नाविक स्नेही प्रतिस्थापन की ये क्रिया विधि बता सकते हैं आप, ठीक है। तो जब कोई नाविक स्नेही एल्किल हैलाइड के कारक ऋणायन पर क्रिया करता है तो वहां से हैलोजन परमाणु को निष्कासित करके एक नया यौगिक बनाता है, जिसे हम नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ इससे संबंधित कुछ क्रियाओं को समझते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण काफी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है जैसे C2H5 या Cl को NaOH से क्रिया कराते हैं
तो मुझे पता है ये प्लस होता है और ये माइनस, तो ये नाभिक किस नहीं हो गया, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये OH प्लस यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। तो जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एथेनॉल। ऐसी सेकंड क्रिया जल से कराएंगे, C2H5Cl की H2O से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से भी क्या निकल जाए, HCl, तो ये भी बन जाएगा C2H5 और ये OH प्लस यहाँ से NaCl HCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। सेम जब एथिल क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तीसरी क्रिया C2H5Cl की क्रिया अमोनिया यानी NH3 से कराते हैं, तो ये NH3 है, यहाँ से एक H निकाल दिया बाहर, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा H2 सॉरी HCl, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये NH2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा HCl। तो जब एथिल क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एथेनामीन बनता है। तीसरी क्रिया, चौथी क्रिया इसके बाद जब C2H5 की क्रिया Cl की RCN से कराते हैं कि सॉरी KCN से कराते हैं, KCN से अब दो क्रिया होती हैं एक साथ कराएंगे, C2H5Cl प्लस AgCN से कराते हैं, तो दो क्रिया होती हैं। तो जब भी K आता है सिंपल, तो यहाँ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव यहाँ अटैक करके ये Cl को बाहर निकालता है, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये Cn प्लस यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा। अब देख रहा है Ag जब भी सिल्वर आता है तो इस केस में कार्बन अटैक ना करके नाइट्रो अटैक करता है, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस यहाँ से AgCl क्या हो जाता है बाहर होता है। यह एक आयनिक यौगिक है जबकि ये एक सहसंयोजी यौगिक है, इसी वजह से ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये आपका एक साइनाइड समूह होता है जबकि ये आइसोसाइनाइड समूह बनाता है। तो ध्यान रखेंगे Ag जब भी आएंगे एल्केलाइड के केस में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन परमाणु अटैक करता है, ये ध्यान रखेंगे, साइनाइड का आइसोसाइनाइड फॉर्म में बदल जाता है क्योंकि ये एक आयनिक यौगिक है जबकि ये एक सहसंयोजी यौगिक होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से और दो रिएक्शन है इसकी, Ag से संबंधित दो रिएक्शन और है, जैसे और उदाहरण है C2H5Cl की KNO2 से क्रिया कराएंगे और C2H5Cl की AgNO2 से क्रिया कराएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर Ag जब भी आएंगे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रेट बनता है इस केस में C2H5 और ये NO2 प्लस यहाँ से AgCl, और K के केस में तो ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये O और ये N डबल बॉन्ड और यहाँ से बन जाएगा KCl। तो ये नाइट्राइट बनाता है, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है, तो ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका एथिल क्लोराइड है और ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये एथिल क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो इस प्रकार से ये नाइट्राइट बनता है और ये नाइट्रेट बनता है, तो एल्केन नाइट्राइट, तो ये बनता है एल्केन सिंपल नाइट्रो एथीन, ये बनता है नाइट्रो एथीन और ये बनता है एल्किल नाइट्राइट, यानी एल्किल नाइट्राइट एथिल नाइट्राइल। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार से एक क्रिया और देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक क्रिया और है, जैसे RCl, जैसे C2H5 ये Cl की क्रिया RCOAg से कराते हैं, Ag से, ये सिल्वर एसीटेट होता है, तो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाला यहाँ अटैक करेगा, तो ये बना लेगा RCOO-C2H5 और यहाँ से क्या निकल जाएगा AgCl बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं बच्चों एस्टर। तो ये सिल्वर एसिटेट की क्रिया जब एथिल क्लोराइड से बनाते हैं तब मुख्य क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रख लेनी होगी इस प्रकार से। तो ये जो कंपाउंड है आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा एक और बात, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो साइनाइड होता है ना, एक प्रकार से उभयदंतुक होता है, ये उभयदंतुक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार तो कार्बन अटैक कर रहा है, एक बार नाइट्रो परमाणु अटैक कर रहा है। तो उभयदंतुक ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसमें एक ही यौगिक में दो परमाणु जो है अटैक करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया भी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, इन्हें आप तैयारी कर लेंगे। अब इन्हें हम कुछ रिएक्शन है जो कि हम प्रैक्टिस के तौर पर हम देख लेंगे, कुछ रिएक्शन को हम प्रैक्टिस के तौर पर देख लेंगे जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर पूछी जा सकती है एग्जाम में, जो कि मैं बता देता हूँ आपको।
होमवर्क में इन्हें आप कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे होमवर्क में इन रिएक्शन को देख लीजिए, 3-4 रिएक्शन दे रहा हूँ मैं। CH3 CH2 CH2 और ये Cl प्लस NaI से एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया करानी है, एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया करानी है। इसी प्रकार से CH3 का होल थ्राइज और ये Br प्लस KOH की उपस्थिति में क्रिया करानी है, ये एथेनॉल ये क्रिया पहली, दूसरी, तीसरी। ये CH3 ये CH और ये Br और ये CH2 और ये CH3 प्लस NaOH से क्रिया करानी है, ये जलीय NaOH से, मगर ध्यान रखेंगे जलीय। पेपर में पूछी जा सकती है। एक चौथी और ये लास्ट सेक्शन, इसको बोलते हैं CH3 CH2 और ये Br प्लस KCN से रिएक्शन करानी है जलीय एथेनॉल जलीय एथेनॉल है मगर, ठीक है। तो 4 रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और फायदा उठा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं 8279967170। तो अब लेक्चर 5 में हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप इन रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।